हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। इसके साथ साथ हम जानेंगे इंद्रधनुष क्या होता है, इनका डिफिनेशन समझेंगे और डिटेल में इनको हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। यहाँ पे टॉपिक हमारा क्या रहेगा आज का, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो इसको हम समझने वाले हैं डायग्राम के माध्यम से। आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करके दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक प्रिज्म लेना होगा। ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसे एक प्रिज्म ले लेते हैं। हम यहाँ पे एक प्रिज्म ले लिए ऐसे। अब क्या करेंगे, इस पर हमें प्रकाश डालना है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण को इस पर लेना है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं कि प्रकाश का किरण यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं कि प्रकाश का कोई किरण आ रहा है। यहाँ से क्या हुआ, तो इस बिंदु से प्रकाश का किरण प्रिज्म पर पड़ रहा है। प्रिज्म पर पड़ने के बाद यहाँ से प्रकाश के किरण का अपवर्तन होगा। क्या होगा, तो प्रकाश के किरण का अपवर्तन होगा। तो यहाँ से देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसे जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से जाएगा और जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकलेगा ये कुछ रंगों में बट जाएगा। और कितने रंगों में बट जाता है, तो 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंगों में, तो 7 रंगों में ऐसे बट जाता है। यहाँ पे क्या होगा, तो एक यहाँ पे अगर पर्दा रखेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे 7 रंग प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या लिए हैं, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश। यहाँ पे सूर्य का श्वेत प्रकाश हमने लिया है और इसको प्रिज्म पर डाला है। प्रिज्म पर डालते ही क्या हुआ है, तो ये प्रिज्म से बाहर जब निकल रहा है तो ये यहाँ पे एक पर्दा लगा दिए हैं। तो इस पर ये कुछ रंगों में विभाजित हुआ। और कितने रंगों में, तो कुल 7 रंगों में। इन 7 रंगों का नाम लिखेंगे। ये क्या है, तो प्रिज्म है, ये प्रिज्म, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश में अगर आपसे कोई पूछे कि कितना रंग होता है, तो 7 रंग होता है। कौन कौन, तो हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे लाल। क्या हो जाएगा, लाल, लाल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो नारंगी हो जाएगा, नारंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा पीला। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पीला। यहाँ पे कितना रंग हो गया, तो 1 2 3 हुआ। और कौन कौन सा रंग हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, नीला, नीला। उसके बाद कौन सा रंग हो जाएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। बैगनी कौन कौन, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये जो पट्टी दिख रहा है ना, ये जो पट्टी दिख रहा है, इस पर पर्दे जो दिख रहा है, इस पर 7 रंग प्राप्त हमें होगा। कौन कौन, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये जो 7 रंग हमें दिख रहा है ना पट्टी जैसा, इसी को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, तो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम या वर्णपट, वर्णपट, ठीक है। तो रंगीन जो है ना, रंगीन पट्टी जो ये दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, तो स्पेक्ट्रम बोला जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, तो सूर्य का श्वेत प्रकाश लिया, उसको प्रिज्म पर डाला। प्रिज्म पर डालते ही यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन होगा और जैसे ही ये बाहर निकलेगा प्रिज्म से प्रकाश, तब तक ये 7 रंगों में बढ़ चुका होगा। कौन कौन, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। ये जो 7 पट्टी जैसा ऐसा संरचना दिख रहा है, पट्टी जैसा दिख रहा है ना रंग, इसी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट बोला जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, श्वेत प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, कितना रंग होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा 7 रंग। श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है, 7 रंग। कौन कौन, तो लाल, नीला, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इसको याद करने का तरीका क्या है,
तो बुक में ही दिया है, क्या दिया है, तो वैजानी हपीनाला, वैजानी हपीनाला, वैजानी हपीनाला। यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, तो वैजानी हपीनाला। वै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैजानी हपीनाला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला और ना से नारंगी और ला से क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम समझ लेते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या लिखेंगे डिफिनेशन इसका, तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे बोलेंगे, तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यहाँ पे हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करा के देखा है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लिया है, उसको एक प्रिज्म पर डाला है। प्रिज्म पर डालते ही जब इसका अपवर्तन होगा ना, तो ये एक, अगर यहाँ पे पर्दा रखेंगे तो 7 रंग हमें मिलेगा। यानी श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होता है। कौन कौन, तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो बैजानी हपीनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल हो जाएगा। और ये जो रंगीन पट्टी दिख रहा है ना, प्रकाश का जो रंगीन पट्टी, इसी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट बुलाया जाता है। क्या बोला जाता है, तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट बुलाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है। एक तो हमने बता दिया है कि श्वेत प्रकाश में कुल कितना रंग होता है, तो 7 रंग होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसा क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे देगा क्वेश्चन कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है या सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है। तो सबसे कम विचलन अगर देखा जाए ना, सबसे कम विचलन सबसे कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। किसका, लाल रंग का। सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है इसमें, तो लाल रंग होता है। सबसे कम विचलन लाल का होता है। और सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे नीचे है, बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का और सबसे कम विचलन लाल का। और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा किसका होता है, तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य अगर देखा जाए ना, तो किसका हो जाएगा, तो लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। अगर सबसे ज्यादा कम तरंगदैर्घ्य देखा जाए, तरंगदैर्घ्य, तो किसका हो जाएगा, कम का बात किया जाए तो किसका हो जाएगा, तो बैगनी का हो जाएगा। किसका, तो बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा विचलन होने सबसे ज्यादा इसका तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है, इसलिए ये कम विचलन होता है इसका। तो ये 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, तो आपको जवाब देना है कि 7। ये याद रखना है, श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, तो लाल का होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। तो ये 2-4 क्वेश्चन जो है आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे कि इंद्रधनुष क्या होता है, जिसे इंग्लिश में रेनबो बोला जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब जानते हैं रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या रहेगा अब, तो इंद्रधनुष क्या होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष
को आइए समझते हैं। इंद्रधनुष जब वर्षा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, जब वर्षा होता है तो वर्षा होने के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी कि सूर्य इधर, जब इधर से उगा हुआ है तो इधर देखेंगे, ठीक है। तो इधर कुछ पट्टी जैसा, अर्धवृत्ताकार पट्टी जैसा रंगीन एक जो है पट्टी दिखाई देता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, उसी को क्या बोला जाता है? इंद्रधनुष बोला जाता है, ठीक है। तो वर्षा जब होता है तो वर्षा होने के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होता है? तो अर्धवृत्ताकार एक रंगीन पट्टी दिखाई देता है, जिसे इंद्रधनुष या रेनबो कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका सबसे पहले डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? तो वर्षा होने के पश्चात आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। वर्षा होने के पश्चात आकाश में अर्धवृत्ताकार एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष बोला जाता है। ये आखिर होता क्यों है? तो हमने तो देखा था, और इंद्रधनुष में अगर पूछा जाए कि कितना रंग होता है तो 7 रंग होता है। जैसे हमने प्रिज्म पर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था तो 7 रंग मिला था, उसी प्रकार से उसमें भी 7 रंग होता है। वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। आखिर क्यों होता है, आइए समझते हैं। तो जब वर्षा होता है ना, तो वर्षा होने के पश्चात क्या होता है? तो बहुत सारी बूंदें जो हैं हवाओं में लटकी रह जाती हैं, और वे बूंदें जो है ना बहुत सारी होती हैं, असंख्यक होती हैं, और असंख्यक बूंदें प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती हैं। जब सूर्य चमकता है तो उस पर भी पड़ता है। किस पर? तो जो हवा में बूंद लटकी हुई है उस पर पड़ता है सूर्य का प्रकाश, और असंख्यक जो है बूंदें प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है। जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के पश्चात क्या होता है? तो आकाश में एक अर्धवृत्ताकार पट्टी का जो है निर्माण होता है, और उसमें क्या होता है? रंगीन होता है, और 7 रंग होता है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो रेनबो यहाँ पे ऐसे, आइए कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसको हम बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ इस प्रकार से जो है रेनबो दिखता है, और ये थोड़ा और नीचे नीचे ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो वर्षा होने के पश्चात आकाश में एक अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसे क्या बोला जाता है? रेनबो या इंद्रधनुष बोला जाता है। वर्षा होने के पश्चात आकाश में, इसमें क्या होता है? तो ऊपर में लाल होता है, ऊपर में क्या होता है? तो लाल होता है, लाल रंग, और नीचे में क्या होता है? तो बैगनी होता है। क्या होता है? तो बैगनी, लाल और बैगनी होता है, ठीक है। और बीच में जो रंग हमने बताया था वो रंग होता है, ठीक है। जैसे कौन कौन होगा? तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी, लाल। तो ये 7 रंग इसमें होते हैं। तो आई होप आपको ये इंद्रधनुष जो है टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी प्रकार से हम आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहते हैं। तो अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।